हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। 9 मार्च 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में रीजनिंग के जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से हम क्वेश्चन को लाए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है। पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन से। चलिए इसको देख लीजिए। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, तो उसी प्रकार उत्तर को कहा जाएगा। ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। तो हम बताए आपको थ्योरी क्लास में जब डायरेक्शन चला था, कोई भी एक डायरेक्शन आपको दे देगा तो रेस्ट सभी डायरेक्शन निकल जाएगा। पहले एक देखिए स्टैंडर्ड जो डायरेक्शन का डायग्राम होता है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है NESW क्लॉकवाइज में बैठे हुए होते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे समझिए। इस डायरेक्शन को आप बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन को आप बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, इस डायरेक्शन को आप बोलते हैं साउथ ईस्ट और इस डायरेक्शन को आप बोलते हैं साउथ वेस्ट। ठीक है, तो क्या बोल दिया, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है। कहने का मतलब है यही ना जो आपको डायरेक्शन का जो डायग्राम है, तो देखिए कौन सा जो आप दक्षिण पूर्व किसको इंगित करते हैं, इसको करते हैं ना। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ दक्षिण पूर्व इंगित हो रहा है ना, तो दक्षिण पूर्व को क्या बोल दिया, पूर्व कहा जाता है। कहने का मतलब इसको ईस्ट बोल रहा है, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसके अपोजिट वेस्ट हो जाएगा। और हम बताएं कि NESW क्लॉकवाइज में बैठा होना चाहिए, तो N यहाँ बैठेगा ना, NESW क्लॉकवाइज। कहने का मतलब N यहाँ बढ़ जाएगा, E यहाँ बैठा हुआ है, S यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब आराम से नहीं निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये जो डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो आपसे पूछा था कि उत्तर को कहा जाएगा, तो स्टैंडर्ड जो डायरेक्शन में उत्तर को आप ऊपर टॉप में दिखाते हैं, तो यहाँ पे अब क्या डिस्प्ले हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी एक आपको डायरेक्शन मालूम हो जाए, जैसे यहाँ पे बस यदि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाता है, दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाता है, देखिए इसी से हम रेस्ट ऑफ द सभी डायरेक्शन निकाल लिए। कोई एक डायरेक्शन आप दे देगा, आपको कोई भी पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं। बस एक कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, फिर ईस्ट और साउथ के बीच एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, साउथ और वेस्ट के बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो आप कहीं भी इस बातों को आप ध्यान में रख के बनाएंगे तो आपका डायग्राम सही होगा। उसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये सब बातें आप ध्यान रख के बनाएंगे, तो जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन को आप जो दिमाग में रखे हैं, अब उसी से रिलेटेड जो आपसे पूछा, जिसको बैठाने के लिए बोल रहा है, उसको आप बैठा दीजिए, उसके अपोजिट में रेस्ट चला जाएगा और NESW को क्लॉकवाइज में बैठा दीजिए और रेस्ट सभी निकल जाएगा। ठीक है, तो जो पूछेगा उसका आपको आंसर निकल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा है। एक पंक्ति में 6 विद्यार्थी बैठते हैं
के भी और आर के बीच में बैठता है, भी एम के साथ बैठता है, एम बी के साथ बैठता है, जो बाएं आखिरी में बैठा है, और क्यू आर के साथ बैठता है, कौन से दो भी के साथ बैठता है? ऑप्शन ए आर और क्यू, ऑप्शन बी के और आर, ऑप्शन सी एम और के, ऑप्शन डी क्यू और के। तो जब सीटिंग अरेंजमेंट हम बता रहे थे तो बताए कि जो डेफिनिट जगह पे बैठा सकते हैं उसको पहले लागू करिएगा। जो अंडरलाइन कर रहे हैं उस बात को देखिएगा। एम बी के साथ बैठता है जो बाएं आखिरी में बैठा है। कौन बाएं आखिरी में बैठा है? बी। ये जो आया, जो किसके बारे में बोलता है? इसके जस्ट पहले वाले के बारे में। तो एम बी के साथ बैठा है जो बाएं आखिरी में बैठा है, तो कौन बाएं आखिरी में बैठा है? बी। कहने का मतलब है 6 विद्यार्थी है, 2 4 6 जगह बना दिए और हम उसको पहले लागू किए जिसको डेफिनेट जगह पे बैठा सकते हैं। कहता है एम बी के साथ बैठा है जो बाएं आखिरी में बैठा है। बाएं आखिरी तो यही जगह है ना, तो बाएं आखिरी में कौन बैठा है? बी बैठा है। ठीक है। और एक बात और बोल रहा है, एम बी के साथ बैठता है, तो एम और बी को साथ कर दीजिए। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो डाटा है उसको पढ़िए। एम और बी से रिलेटेड देखिए, भी एम के साथ बैठता है, भी जो है एम के साथ बैठता है, तो भी एम के साथ बैठाइएगा। अब चलिए यहाँ पे आ जाइए, के जो है भी और आर के बीच है, तो के जो है भी और आर के बीच में है। आगे बोला क्यू आर के साथ बैठता है, क्यू आर के साथ बैठता है। 6 लोग थे, 6 जगह पे बैठ गए हैं। देखिए कैसे बैठे हुए हैं, ये मिल गया पोजीशन। तो आपसे पूछा कि कौन से दो भी के साथ बैठता है, तो भी के साथ कौन से दो बैठा? एम और के। माने भी के जो 2 पड़ोसी है कौन है? एम है और के है। तो भी के साथ कौन 2 भी के साथ बैठता है? तो एम और के। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रैंकिंग से है। 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अनु और विनय का रैंक क्रमशः 7वां और 11वां है। बताइए कि कक्षा में नीचे से उनका रैंक क्रमशः कितना है? ऑप्शन ए 20वां और 24वां, ऑप्शन बी 24वां और 20वां, ऑप्शन सी 25वां और 21वां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए, अनु का क्या है? अनु का जो रैंक है 7वां है। कहने का मतलब है अनु को अगर हम ए से डिनोट करते हैं, अनु को हम ए से डिनोट करते हैं, तो इसके ऊपर कितने स्टूडेंट होंगे? 6। ठीक है। तब तो अनु का रैंक 7वां है और विनय का रैंक 11वां है। कहने का मतलब है विनय से ऊपर कितने लोग होंगे? 10। विनय के ऊपर 10 लोग होंगे तब विनय का पोजीशन 11वां हो जाएगा। तो विनय के ऊपर 6 एक 7 लोग आ गए, कितने लोग और आएंगे? 3 और आएंगे तो 10 हो जाएगा। तो विनय का पोजीशन जो है 11वां हो गया ना। 6 एक 7 3 10। ठीक है। अब जो है इस टोटल जो या ऊपर से नीचे की ओर जो बैठे हुए हैं या जो रैंक है उसमें टोटल कितने स्टूडेंट है? तो 31। तो 31 होने के लिए देखिए कितने लोग आ गए हैं? 6 एक 7,
7 3 10 1 11, 31 होना है और 11 ऑलरेडी यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे जो आएगा कितना आएगा और 20 है कि नहीं। तो 11 और 20 31 नहीं हो जाएगा। अब आपसे पूछा तो विनय का जो हो जाएगा ना नीचे से, विनय का पोजीशन 21वां हो जाएगा और अनु का पोजीशन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ 20 है, विनय के लिए 1 हो जाएगा 21 और 3 24, मतलब अनु का नीचे से पोजीशन कितना हो जाएगा 20 4 24 ऑलरेडी है नीचे में, तो 25वां हो जाएगा। कहने का मतलब है अनु का जो नीचे से 25वां और विनय के नीचे से 21वां हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। शब्द में मेजरमेंट MEASUREMENT के अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द बन सकता है। ऑप्शन ए मैस्ट्रो MEESTRO, ऑप्शन बी रेंट RENT, ऑप्शन सी टीनेंट TENANT, ऑप्शन डी इंश्योरेंस INSURANC। ठीक है, इसको देख लीजिए। कहने का मतलब आपको इतना अक्षर दिया गया है, इसके मदद से ये जो नीचे दिए गए हैं उसमें से कौन से शब्द बना पाएंगे आप। देखिए तो MEAESTR, यहाँ ओ जो है इसमें कहीं है क्या, ये जो दिए गए जो शब्द मेजरमेंट है उसमें ओ तो है नहीं, तो आप तो इस शब्द को बना ही नहीं सकते हैं, तो ए नहीं बन सकता है। चलिए बी में आइए। RENT, आर भी है, ई भी है, एन भी है, टी है, तो ए आप बना सकते हैं। मतलब दूसरा नंबर आप बना सकते हैं इस शब्द से, इस शब्द के अक्षर से रेंट बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे सी को भी चेक करके बता देते हैं। TENA, देखिए डबल टी आ रहा है और डबल एन आ रहा है, इसमें एक टी आया एक एन आया, तो आप बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, तो ए भी नहीं बना पाएंगे। और इसमें देखिए आई, पहला देखिए आई, इस जो वर्ड मेजरमेंट है इसमें आई कहीं है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब है आपको मेजरमेंट शब्द के अक्षर का उपयोग करते हुए रेंट आप बना सकते हैं दिए गए ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य के पास सदा फिल इन द ब्लैंक होता है और ऑप्शन दिया हुआ है हृदय, बी हाथ, सी आंखें, डी पैर। तो कहने का मतलब है मनुष्य के पास सदा क्या होता है। देखिए हृदय होता है, यह सही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, और मनुष्य के पास जो हाथ है, कहने का मतलब हाथ नहीं भी होता है, कभी कभी मनुष्य अंधा भी होता है। ठीक है, कभी कभी उसका पैर भी नहीं होता है, लेकिन मनुष्य के पास सदा क्या होता है? हृदय होता है। कहने का मतलब जो ऑप्शन ए है यही सही होगा, क्योंकि इसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 5 जिलों के एक ग्रुप में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, धनबाद पलामू की अपेक्षा बड़ा है और बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है, परंतु पलामू जितना बड़ा नहीं है। बताइए कि सबसे बड़ा जिला कौन है? ऑप्शन ए अकबरपुर, ऑप्शन बी फतेहपुर, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी पलामू।
देखिए क्या बोला है, अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, तो बड़ा छोटा जैसे आप बैठाते हैं वैसे बैठाते चल जाइए, और जिसको पढ़ेंगे उससे लिंक करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या बोला है, अकबरपुर जो है, अकबरपुर को हम ए से डिनोट करते हैं, अकबरपुर को हम ए से डिनोट करते हैं। अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, तो फतेहपुर से छोटा हम बैठा दिए अकबरपुर को। आगे चलिए, अब अकबरपुर फतेहपुर से रिलेटेड कोई बातें आई क्या? देखिए यहाँ पे और में आया है, इधर तो नहीं आया है, और बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। बाराबंकी जो है फतेहपुर से बड़ा है। बाराबंकी को हम 20 से डिनोट करते हैं, बाराबंकी को हम 20 से डिनोट करते हैं, तो बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है, परंतु पलामू जितना बड़ा नहीं है। कहने का मतलब इसके ऊपर भी पलामू है, मतलब कहने का सेंस है पलामू जो है इससे और बड़ा है। अच्छे, अब आइए, अब तो यहाँ पलामू से रिलेटेड आ गया ना डाटा। धनबाद पलामू की अपेक्षा बड़ा है, पलामू से भी बड़ा है कौन सा, तो धनबाद। धनबाद के लिए हम डी से यूज कर लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा बताइए कि सबसे बड़ा जिला कौन है, तो ये देखिए ये आपको एक अरेंज करके मिल गया। सबसे बड़ा जिला धनबाद, उसके बाद पलामू, उसके बाद बी आया है ना, बी से बाराबंकी, एफ से फतेहपुर, ए से अकबरपुर। तो आपसे पूछा कि सबसे बड़ा जिला कौन है, तो धनबाद। सबसे छोटा पूछता तो कौन सा हो जाता, अकबरपुर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, धनबाद, ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, अगर बड़ा छोटा के रूप में दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है बैठा लीजिए, और उससे क्या होगा, लिंक दिया होगा उस एलिमेंट को पढ़ते जाएंगे, बैठाते जाएंगे, एक सीरीज मिल जाएगा परफेक्ट, जिसमें आपको आराम से फाइंड कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। बैठाने का यही वे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। संख्या 837912 को अवरोही क्रम बाईं ओर से दाईं ओर में व्यवस्थित करने के बाद संख्या के कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? ऑप्शन ए कोई भी नहीं, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3, मतलब 3। कहने का मतलब है यहाँ जो संख्या है 837912, अब कहता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब, बढ़ते से घटते क्रम, मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, और चलना है कैसे, बाईं ओर से दाईं ओर। बाईं ओर इधर बोलते हैं, कहने का मतलब आपका बायां जिस साइड, और जैसे आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो दाएं जिस साइड है, ठीक है। तो बाईं ओर से दाईं ओर चलना है। तो इसमें जो डिजिट प्रयुक्त हुए हैं, देखिए सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 9 है, तो 9 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, 8 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। तो बोला कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। कहने का मतलब है जो अंक लिखा गया है, मतलब पहले जो स्थान पर था बाद में भी वही स्थान पर रहे, इसी का मतलब है अपरिवर्तित नहीं होना। तो देखिए तो 7 जिस जगह पे है पहले, बाद में भी उसी जगह पे है ना, मतलब अवरोही क्रम में लागू करने के बाद भी उसी जगह पे है। तो कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो एक ही अंक ऐसा आया ना जिसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिस स्थान पे पहले जहाँ पे था बाद में भी वही स्थान पे है। तो कहने का मतलब है इसमें क्या हो जाएगा,
1, ठीक है। कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो 1 अंकों की स्थिति। और कौन सा? तो 7, ठीक है। अगर पूछता कि कौन ऐसा अंक है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो 7। लेकिन आपसे पूछा कि कितने अंकों की, तो एक ही अंक है ऐसा जिसका पहले जो पोजीशन है वो बाद में भी है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यदि सांकेतिक भाषा में GLARE को 67810 और MONSOON को 2395339 के रूप में लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में RANSOM को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए में है 183952, ऑप्शन बी में है 189352, ऑप्शन सी में है 189532, ऑप्शन डी में है 198532, ठीक है। तो देखिए ग्लेयर को जो लिख रहा है, क्या लिख रहा है? 67810, ठीक है। और MONSOON को लिख रहा है 2395339। चलिए, तो इस टाइप का हम लोग कोडिंग देखे हैं। देखिए यहाँ पे 2, 4 और एक 5 लेटर से मिलके बना वर्ड ग्लेयर है, उसकी कोडिंग भी देखिए 2, 2, 4, 1, 5 डिजिट में की गई है। यहाँ पे देखिए तो 2, 4, 2, 6, 1, 7, मतलब मॉनसून जो बना है 7 लेटर से मिलके बना है। इसमें भी देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। कहने का मतलब है इसमें कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग हो रही है। कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग का मतलब जे जो है पहले नंबर पे आया है, तो डिजिट में भी आपको पहला जो ये संख्या है उसका पहला डिजिट 6 है, ये जो वर्ड है उसका पहला लेटर जी है, तो जी के लिए 6 यूज हुआ है, एल के लिए 7 यूज हुआ है, ए के लिए 8 यूज हुआ है, आर के लिए 1 यूज हुआ है और ई के लिए 0 यूज हुआ है। अब यहाँ देखिए MONSOON, देखिएगा यहाँ पे जो ओ है 3 टाइम्स आए हैं, देखिए। और ओ के लिए देखिएगा, मतलब मॉनसून जो बना है उसमें ओ जो है सेकेंड लेटर है, यहाँ से देखिए सेकेंड लेटर 3 है, और उसके बाद लास्ट से दूसरा और तीसरा 3 है। कहने का मतलब हाँ एकदम करस्पॉन्डिंग कोडिंग हो रही है। ओ 3 टाइम्स आया है, तो ओ के लिए जो कोडिंग यूज किया गया है 3 यूज किया गया है, 3 टाइम्स आया है। यहाँ देख लीजिए एन 2 टाइम्स आया है, तो एन एक बार लास्ट में है, एक बार इनिशियल से 3rd नंबर पे है, तो 9 यूज हुआ है। एकदम कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग हुआ है, मतलब जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे उसकी कोडिंग लिखी गई है। तो अब आप आराम से बता देंगे RANSOM। देखिए आर के लिए क्या हो जाएगा, इधर से मतलब कहने का राइट से दूसरा नंबर, तो राइट से दूसरा नंबर आप क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब आ जाइए ए है, आप राइट से तीसरा ले लीजिए या लेफ्ट से तीसरा ले लीजिए, लेफ्ट से तीसरा 8। एन देखिए, एन के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, मतलब इनिशियल से आप एन से राइट से पहला लीजिए ना, 9 यूज हुआ है यहाँ, तो एन के लिए 9 आ जाएगा ना। एस देखिए, एस जो यूज हुआ है इधर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5 यूज हुआ है एस के लिए, ठीक है। ओ के लिए हम लोग डिस्कशन किए कि वो 3 टाइम्स यहाँ यूज हुआ है, 3, तो ओ के लिए 3 यूज हुआ है। और एम के लिए यहाँ देखिए पहला स्टार्टिंग ही लेटर है, यहाँ पर स्टार्टिंग डिजिट 2 है, तो 189532
189532 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो लोग इस लेक्चर को नए देख रहे हैं, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी डिस्कशन हो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए, और अपने दोस्तों को बीच भी शेयर कर दीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चन है उनका कंसेप्ट अगर वहाँ पे मतलब मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और इससे पता भी चल जाएगा कि जो क्वेश्चन हम करके आए हैं सही है कि नहीं सही है ना। तो आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।